दोस्तों, बिहार की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, ये आपको पता है। लगातार वोट कास्ट किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो आज आपको दिखाऊंगा। और ये गंभीर आरोप है, छोटे मोटे आरोप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैसे आचार संहिता की धज्जियां नहीं उड़ा रहे, उसे हवा में उड़ा कर रख दिया है ही नहीं आचार संहिता, ऐसा महसूस होता है। यही नहीं, दावा तो ये तक किया जा रहा है कि पैसा तक बांटा गया। पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये पैसा इन लोगों तक पहुंचना था और पैसा बरामद भी किया गया। कहां से बरामद हुआ वो दिखाऊंगा। कौन वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीख तय होने और वोटिंग के दौरान खूंटी पर टांगने का काम किया आचार संहिता को। यही नहीं, एक जगह वोट चोरी के भी आरोप लगे हैं। कैसे ईवीएम खराब हुई और उसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कौन लोग हैं जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं चुनाव आयोग से? मसला आज ये मैं नहीं दिखाऊंगा तमाम आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। चुनाव आयोग वाकई सोया हुआ है, उसने इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण सबके सामने रख दिया है। और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले मैं आपको बिहार की कुछ तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं। पहले ये तस्वीर जरा देखिए। डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, 181 दीघा, क्रम संख्या 3, कमल चिन्ह के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। जबकि ये इस्तेमाल नहीं हो सकती पर्ची, ये प्रचार की पर्ची मानी जाती है और प्रचार 48 घंटे पहले ही बंद हो चुका है। लेकिन 48 घंटे पहले जो प्रचार बंद हुआ था वो आखिरकार अब तक कैसे चल रहा है? क्या वाकई मान लिया जाए बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के नेता और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए आचार संहिता नाम की कोई चीज नहीं है? प्रतीक पटेल कहते हैं दीघा विधानसभा में इस तरह से पर्ची बांटी जा रही है, क्या ये नियमों के विरुद्ध नहीं है? इस बात का जवाब खैर देना तो इलेक्शन कमीशन को है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जागा हुआ होगा तो देगा ना। सो कैसे रहा है वो देखते ही आप यकीन मानकर चलिए, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊंगा। वो इलेक्शन कमीशन जो राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोपों का खंडन 1 घंटे में कर देता है बिना किसी जांच पड़ताल के, वही चुनाव आयोग सोया हुआ है। आइए अगली खबर जरा देखिए। यहां पर भी एक खबर निकल कर आई है, जो दावा किया जा रहा है वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले वीडियो देखिए आप। ये पैसा लेके जा रहा था, ये बाइक है अभी देखिए, ये वो लिस्ट है जिस लिस्ट में दावा किया जा रहा है इन लोगों को पैसे दिए जाने, हजार रुपए लोग पैसे बांटे जाने थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने किया है? ये तेजस्वी यादव नाम की एक पैरोडी चैनल है, उसने बताया भाजपा कार्यकर्ता रुपया बांटते पकड़े गए। चुनाव में हार के डर से भाजपा के लोगों की घटिया राजनीति शुरू हो चुकी है। ये वोटिंग से 1 दिन पहले की तस्वीर वीडियो बताई जा रही है। ये ऐसा वहां पर हुआ है। अभी बैकुंठपुर विधानसभा में भाजपा के 2 कार्यकर्ता लाखों कैश और मतदाताओं की सूची के साथ पकड़े गए। साथियों, सतर्क रहना और इस तरह की घटिया साजिश नाकाम कर देनी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अगली खबर देखिए, और ज्यादा खतरनाक खबर है। पहले सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये खबर निकल कर आई है। ये खबर कहां से है? दैनिक भास्कर ने खुद बताया कि ईवीएम की जो मशीन्स हैं वो खराब हो गई हैं। ऐसा एक नहीं दो नहीं, 10 जिलों से ईवीएम खराब होने की खबर निकल कर आई। और जब ईवीएम मशीन काम नहीं करेगी तो वोट कास्ट कैसे होगा? और जो वो लोग वोट नहीं कास्ट कर पा रहे हैं, दावा है कि वोट चोर के नारे लगे। अब वोट चोर के नारे किसके लिए लगाए गए ये समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल वोट चोरी के आरोप लगातार जो लगाए जा रहे थे, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी उस दौरान, और इस दौरान भी अब देखिए चुनाव के बीच अचानक से ईवीएम खराब होने की खबर के बीच ही अचानक से वोट चोरी के आरोप लगते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लोगों में नाराजगी बहुत है। उनका पहले से ही एसआईआर को लेकर जो रवैया रहा चुनाव आयोग का, उसको लेकर ही नाराजगी थी। 1 दिन पहले राहुल गांधी ने जब इस पर खुलासा किया था तो हरियाणा के साथ साथ बिहार के लोगों को भी बुला लिया था। कैसे एक ही इलाके के सैकड़ों लोगों के वोट काट दिए गए, ऐसा आरोप उनकी तरफ से था। और अब इन सब के बीच पहले ही एसआईआर को लेकर नाराजगी और ईवीएम खराब हो तो ये नाराजगी दुगनी नहीं 4 गुनी हो जाती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। खबर ये बताई जा रही है राघोपुर है, वहां पर हुआ है। राघोपुर में लोगों में नाराजगी देखने को मिली है, दरभंगा राघोपुर में ये नाराजगी। अब आइए अगली खबर। ये मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैथिली ठाकुर आपको नजर आ रही होंगी। तारीख है 5 नवंबर, रात को तकरीबन 10:12 पर यह ट्वीट उन्होंने किया। 5 नवंबर को 10:12 पर ट्वीट है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों की तरफ से कोई अपील नहीं की जाती,
लेकिन अपील का एक दायरा होता है जब 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने बोला, सब बोलेंगे और बोलना भी चाहिए, लेकिन उसमें अपील होगी कि आप आज वोटिंग हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट करने पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सिर्फ इतनी लाइन बोल सकते हैं, यानी वोटर्स को इस बात के लिए उत्साहित कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट कास्ट करने पहुंचे, इसके लिए कह सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फलाना पार्टी के ठिकाना प्रत्याशी को वोट कास्ट करें, ये नहीं कह सकते। ये एक तरीके से पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन मैथिली ठाकुर, जिनको राजनीति की एबीसीडी नहीं आती, जिन्होंने खुद आगे आकर बता दिया कि भैया मेरे से तो कहा गया था कि आप माता जानकी का ये है इलाका, अली नगर को ये करना है, वो करना है, नाम बदलने, जो नाम बदलने के नाम पर ही चुनाव लड़े, उन्हें क्या पता होगा। और अब देखिए, उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने जो वीडियो में बोला वो तो है, लेकिन फिलहाल जो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, बिहार है तैयार फिर एनडीए सरकार, ये प्रचार में आता है। इसके नीचे जो है ये और आपत्तिजनक हो जाता आचार संहिता के लिहाज से। अलीनगर के जन 6 नवंबर ईवीएम क्रमांक, ये कमल का बटन, ये करिए वो करिए, तमाम बातें ये प्रचार करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर प्रेम भारद्वाज भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आज बिहार में 6 नवंबर को मतदान हो रहा है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने 5 नवंबर की शाम नहीं रात में, और रात में देर रात माना जाएगा 10:15 बजे, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोगों से वोट देने की अपील की। कानून साफ कहता है कि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो जाता है। ये नियम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन 126 में लिखा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि मतदान से पहले मतदाता पर किसी भी तरह का दबाव या प्रचार न हो। फिर सवाल उठता है कि अगर ये कानून सबके लिए बराबर है तो सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को ये छूट क्यों मिलती है। मैथिली ठाकुर का ये बयान निकल कर आ गया। इससे पहले मैंने अभी आपको दिखाया कि एक और बीजेपी के प्रत्याशी, वो पर्ची जो निकल रही है, पर्ची पर बाकायदा लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर बटन है, कौन सा प्रत्याशी है, कहां वोट कास्ट करना है। यानी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई कौन करेगा? आप कहेंगे चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग कहां है? जरा देखिए, चुनाव आयोग को भी देख लीजिए। ये दावा है मनोज मीना का, उन्होंने कुछ चीजें बताई। इसमें 6 नवंबर की सुबह 6:09 पर एक ट्वीट किया गया। ऐसा दावा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ट्विटर वेबसाइट्स पर, जिस पर उसी ट्विटर हैंडल पर जब वोट चोरी के आरोप लगते हैं तो उसी पर निष्पक्षता के साथ 1 घंटे के अंदर जांच कर लेते हैं। ये चुनाव आयोग का काम है और तुरंत ही बता देते हैं मिसलीड कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन यहां देखिए कौन मिसलीड है, आप समझ जाइए। 6:09 पर एक ट्वीट किया गया 6 नवंबर को, ऐसा दावा, और 2025 यानी इसी साल आज ही। इसमें लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोलिंग फॉर फेज 1 इलेक्शन अक्रॉस 121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन झारखंड स्टार्ट टुमारो। अब इसमें पूरा पढ़ेंगे तो क्या है, पहली बात तो झारखंड में चुनाव नहीं, बिहार में, ये शायद चुनाव आयोग को पता ही नहीं। ये जागा हुआ चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग तो जागे हुए। पहला 121 सीटें जो है वो बिहार में, बिहार की 121 सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन उन्होंने कहा झारखंड। इसमें ये कहते हैं आगे कि झारखंड स्टार्ट्स टुमारो, यानी 6 तारीख को ट्वीट किया जा रहा है और लिख रहे हैं कि कल चुनाव है, यानी 7 को तो नहीं, 6 को, यानी पहले से एक ट्वीट तैयार कर लिया गया था, उसे सुबह पोस्ट कर दिया गया। और इस तरह से चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता और सजगता के साथ काम कर रहा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।